क्योंकि सबके निशाने पर तो हॉस्टल का मालिक ही है। कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में उसने बहुत अकुत संपत्ति बना लिया और हॉस्टल के जरिए इतना संपत्ति बनाना संभव नहीं है। तो वही सवाल अब जनसुराज के नेता और पूर्व IPS अधिकारी JP सिंह ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि भाई ये जांच होनी चाहिए कि कहीं हॉस्टल से सेक्स रैकेट तो नहीं चलाया जा रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट छात्रा केस में हॉस्टल मालिक की जमानत अर्जी खारिज, मचा है राजनीतिक बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। नीट की छात्रा के मौत मामले में हॉस्टल मालिक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में अदालत ने हॉस्टल मालिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अब इस पर राजनीतिक बवाल मच गया है। अब क्या हो रहा है अभी और क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। उनकी जमानत खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने हॉस्टल के मालिक को बड़ा झटका दिया है और उसकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के हॉस्टल से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले में अदालत बहुत सख्त है और ये मामला इतना गरमाया हुआ है, इतना राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, तो हॉस्टल के मालिक को कैसे जमानत मिलेगी? क्योंकि सबके निशाने पर तो हॉस्टल का मालिक ही है। कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में उसने बहुत अकुत संपत्ति बना लिया और हॉस्टल के जरिए इतना संपत्ति बनाना संभव नहीं है। तो वही सवाल अब जनसुराज के नेता और पूर्व IPS अधिकारी JP सिंह ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि भाई ये जांच होनी चाहिए कि कहीं हॉस्टल से सेक्स रैकेट तो नहीं चलाया जा रहा था। इस लड़की ने विरोध कर दिया है, इसलिए तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जमानत मिलना मुश्किल है। जी सर, अब वे तो जेल में ही रहेंगे और कोर्ट ने जमानत खारिज ही कर दिया। हाँ बिल्कुल, पटना सिविल कोर्ट की प्रथम श्रेणी की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुमारी पिंकी प्रियंका ने मामले की सुनवाई की और इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया। यानी बेल रिजेक्ट होने के बाद अब मनीष रंजन को जेल में ही रहना होगा और 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में मृतका के पिता के फर्द बयान पर आपको पता है कि प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसी प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने मनीष कुमार रंजन को गिरफ्तार किया था। 15 जनवरी 2026 को गिरफ्तारी के बाद से मनीष न्यायिक हिरासत में है। नीट छात्रा की मौत के मामले में अब तक हुई एक ही गिरफ्तारी है, खास गिरफ्तारी। जी सर, तो छात्रा के निजी अंगों पर चोट की रिपोर्ट में चर्चा भी है। हाँ बिल्कुल, छात्रा के शरीर पर तो चोट के निशान हैं ही, खरोच के निशान हैं ही और उसके निजी अंगों पर भी चोट की चर्चा है रिपोर्ट में। पिता के FIR के अनुसार छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई थी। पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास का भी आशंका जताया था उन्होंने। गंभीर हालत में छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में भी उसके निजी अंगों पर चोट की रिपोर्ट है और जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की पड़ताल में जुटी हुई हैं। अदालत के इस फैसले को पीड़िता परिवार के लिए एक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें आगे की जांच और चार्जशीट पर टिकी है। जांच और चार्जशीट के बाद ही साफ हो पाएगा कि छात्रा की मौत के पीछे का सच क्या है और उसको न्याय मिलेगा या नहीं। सर, तो अब तो ये जो मामला है ये राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल, आप तो देख ही रहे हैं कि हर पार्टी के नेता जहानाबाद जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, उसके परिजनों से मिल रहे हैं, जहानाबाद में जाकर धरना दे रहे हैं। तो लगातार सिलसिला जारी है। प्रशांत किशोर ने शुरुआत की और हर दल के नेता वहाँ पहुँचने लगे हैं। तो ये इतना राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है कि अब इसको हसप करना बहुत मुश्किल है। तो अब देखिए, पुलिस ने एक SIT गठित की है, IG रैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं मामले की और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रेप हुआ कि नहीं, कंफर्म नहीं हो पाया किसने किया। पप्पू यादव नेता पुत्र और मंत्री पुत्र की बात कर रहे हैं, कौन है? कई सवाल जहन में उठने लगे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोर्ट भी जमानत किसी को नहीं देगा। तो अब इन तमाम सवालों के जवाब पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।